ये घोषी उपचुनाव किसी एक उपचुनाव के किसी एक विधानसभा से के जो परिणाम को पूरे देश का ट्रेंड्स नहीं माना जाता। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हम ही हैं जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम ही हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें कहीं ये नहीं कहते हैं कि हिंदू सुखी रहेगा और मुसलमान दुखी रहेगा। मुसलमान के दिमाग से यह मिथक टूट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी है। सरकार को बदनाम करने की प्रवृत्ति है और पैसा लेने देने की प्रक्रिया जो होती है स्वयं और सतत की होती है। आदमी गलत काम करवाता है और गलत काम करवाने के लिए पैसा देता है। ये लोकसभा में जब कांग्रेस के ही गठबंधन के लोगों ने कांग्रेस लोकसभा के पटल पर महिला विधेयक की प्रतियों को फाड़ के लोकसभा में फेंक दिया था। अदर नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती और आज हमारे साथ अयोध्या के भाजपा के अध्यक्ष संजीव सिंह जी हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, 2024 कैसी तैयारियां चल रही हैं 2024 चुनाव को लेकर? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा तैयारी करते रहते हैं। सतत 24 घंटे 12 महीना काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं हम। तो हम हमेशा तैयारी करते रहते हैं। हम बूथ स्तर तक तैयारियां कर रहे हैं। नीचे बूथ स्तर तक हमारा संगठन खड़ा है, एक्टिव है और अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बलबूते हम 2024 में जाएंगे और पिछले चुनावों से बड़ी सफलता 2024 में प्राप्त करके मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप देखिए, घोषी उपचुनाव किसी एक उपचुनाव के किसी एक विधानसभा से के जो परिणाम को पूरे देश का ट्रेंड्स नहीं माना जाता। आप याद करिए कि 2022 से पहले जब 2017 में केशव जी कैबिनेट में शामिल हुए थे और योगी जी कैबिनेट में शामिल हुए थे, तो उस समय भी लोकसभा की दो उपचुनाव की सीटें हम हार गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परिणाम आया तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी आई। तो एक ही उपचुनाव के चुनाव परिणाम को पूरे देश और प्रदेश का ट्रेंड्स नहीं माना जा सकता। कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ समीकरण रहे होंगे, कुछ मुद्दे रहे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर वहाँ जनता ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आएगी, देश की बात आए और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो इस देश की आम जनता बहुमत में मोदी जी को अपना नेता मानती है, मोदी जी को अपने हृदय में धारण करती है और उनके नेतृत्व में इस देश में बहुमत की जनता हमको वोट करके एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अब बात करते हैं मुस्लिमों की, तो मुस्लिम वोटर को खासकर भाजपा भाजपा अलग दृष्टि से देखती है। अगर मुस्लिम वोटर की बात करें, खासकर योगी जी की बात करें, लोगों का ये कहना है, क्या कहेंगे? नहीं, गलत कहना है लोगों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हम ही हैं जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम ही हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें कहीं ये नहीं कहते हैं कि हिंदू सुखी रहेगा और मुसलमान दुखी रहेगा। प्रदेश की केंद्र की सरकार, योगी जी की सरकार पिछले 7 वर्षों से चल रही है। बड़े पैमाने पर गरीबों के उत्थान के लिए काम किए हैं। एक योजना बता दीजिए जिसमें ये कहीं फ़िल्टर लगाया गया हो कि नहीं, इस योजना का लाभ मुसलमान को नहीं मिलेगा। आज मुसलमान के दिमाग से यह मिथक टूट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी है। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मामले में हम राष्ट्र के साथ हैं। अगर कोई राष्ट्र के साथ जो है राष्ट्रीय भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसके लिए योगी जी और मोदी जी सब सख्त हैं। अब अयोध्या की बात करते हैं कि अयोध्या का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन जिनका रोडों पे था घर और सब कुछ था, वो टूट रहा है, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो नाराज दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? कहाँ नाराज हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे हम। मेयर के चुनाव में जी। 37-35 हजार वोटों से हमारा मेयर का प्रत्याशी जीता। अगर नाराज होते तो इतने वोट से मेयर का प्रत्याशी जीतता। व्यापारी खासकर कह रहे हैं कि हम अरे, नाराज हैं। व्यापारी वोटर नहीं था क्या? अभी चंद दिनों पहले, 2-3 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ है। हमारे सबसे ज़्यादा पार्षद जीते और प्रचंड बहुमत से हमारा मेयर का प्रत्याशी जीता। भारतीय जनता पार्टी के संबल पर जीता, कमल के संबल पर जीता। उसमें व्यापारी वोटर नहीं थे क्या? जब भी कहीं सृजन होता है तो कठिनाइयाँ होती हैं। आज अयोध्या विश्व स्तरीय अयोध्या बन रही है। अगले आने वाले 3-4 वर्षों में पूरी दुनिया का केंद्र बनने वाली है अयोध्या। अयोध्या का व्यापारी जानता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा व्यापार 5,000 रुपये महीने का था वो 50,000 रुपये होने वाला है। और जो लोग विस्थापित हुए हैं, जो संपूर्ण रूप से जिनका नुकसान हुआ है, उनको कहीं न कहीं दुकान दी जा रही है, उनको विस्थापित किया जा रहा है। कोई नाराज़ नहीं है। नगर निगम के चुनाव के परिणाम ने यह बता दिया कि अयोध्या की जनता अयोध्या के सृजन और विकास के साथ है। एक स्वर्णिम अयोध्या वो देखना चाहती है और उस विज़न में वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ और सरकार के साथ है। जब भाजपा की सबसे बड़ी इस सरकार में रही कमी कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, खासकर युवाओं को जो इस सरकार से नाराज हैं। क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, एकदम ऐसा नहीं है।
आप पूरे सरकार की डाटा को जब देखेंगे, पूरे 7 वर्षों में प्रदेश सरकार की जो सरकारी नियुक्तियाँ हुई हैं, तो अन्य सरकारों से बेहतर हमने जो है रिक्रूटमेंट किया है, भर्तियाँ की हैं। और हमारी ही एक सरकार है, जिसने तमाम आयोगों को जो गुलाम हो गए थे, एक जातीय व्यवस्था के बंधन में बंध गए थे, बिना जहाँ योग्यता के आधार पर नहीं, सिफ़ारिश और पैसे के आधार पर नौकरी दी जाती थी, उनको तोड़ करके शुचितापूर्वक वातावरण में योग्य लोगों को नौकरी देने का काम किया है। पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जितनी भी भर्तियाँ हुई हों, चाहे प्राइमरी की मास्टर की भर्ती हो, चाहे सिपाही की भर्ती हो, चाहे विभिन्न विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों की भर्ती हो, एकदम पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सुविधा शुल्क के, बिना किसी सिफ़ारिश के लोगों को नौकरी मिली है। तो नौजवान जो पढ़ने वाला है, वो जान रहा है कि इसी सरकार में हम पढ़ के नौकरी पा सकते हैं। बाकी सरकारों में तो मुख्यमंत्री आवास से सूची बन जाती थी, शिवपाल सिंह यादव के आवास से सूची बन जाती थी, मंत्री के आवास से सूची बन जाती थी, अयोग्य लोग पास हो जाते थे, योग्य लोग घर पर बैठे रहते थे। तो नौजवान भी जान रहा है कि योगी और मोदी के नेतृत्व में ही देश का भला होने वाला है। जब देश का भला होगा, तभी उसका भला होगा। अध्यक्ष जी, आपके अयोध्या के लोगों का आरोप ये है कि अगर कोई लोग जाते हैं सरकारी काम को करवाने के लिए, तो वो डायरेक्ट काम नहीं होता है, वो किसी न के माध्यम से होता है, जिनको पैसा देना पड़ता है। देखिए, ये सरकार को बदनाम करने की प्रवृत्ति है, और पैसा लेने-देने की प्रक्रिया जो होती है, स्वयं और सतत की होती है। आदमी गलत काम करवाता है, और गलत काम करवाने के लिए पैसा देता है। हमने सिस्टम का प्रयोग करके सब जगह भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम किया है। उदाहरण स्वरूप आज आप देखें कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण में हर जनपद में 4-4, 5-5 सौ अध्यापक ट्रांसफ़र होके आए हैं। बिना एक पैसे के उनका ट्रांसफ़र हो गया, बिना किसी सिफ़ारिश के ट्रांसफ़र हो गया। हमारी खुद की बिटिया गोंडा में थी, ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गई है। लेकिन आज कॉलेज आवंटन होने जा रहा है, ऑनलाइन व्यवस्था है, और उस ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था में किसको कहाँ मिलेगा कॉलेज, किसी को नहीं पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने की हैसियत से भी अपनी लड़की को मनचाहा स्कूल नहीं दिलवा सकता। यह है हमारी सरकार। आम आदमी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से इस देश का भला करने वाले हैं। अभी संसद में महिला आरक्षण बिल हो रहा है पास और कांग्रेस कह रही है कि ये तो हमारा है बिल, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो ये भी कहती है कि देश भी हमारा है। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ही थी, तो वो कहते हैं देश ही हमारा है। तो ये इस बात का कोई जवाब नहीं है। पास हुआ था, पास कहाँ हुआ था? लाना और पास कराना दोनों उनके दोनों में अंतर है। वो लोग चाहते ही नहीं थे कभी महिला बिल पास हो। वो महिला के विरोधी हैं, महिला को सम्मान देने के विरोधी हैं। अगर उनकी नीयत साफ़ होती, तो बहुमत की सरकारों के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बिल को पास करा लिया होता। आपको अगर आप तो उस समय पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा कि लोकसभा में जब कांग्रेस के ही गठबंधन के लोगों ने कांग्रेस लोकसभा के पटल पर महिला विधेयक की प्रतियों को फाड़ के लोकसभा में फेंक दिया था। यह मोदी जी की ही क्षमता है, इस तरह के बिल पास कराना, इस तरह के संविधान लागू करना, यह सब मोदी जी के अंदर क्षमता है, और वही कर सकते हैं। और मोदी जी ने उस इच्छा शक्ति को दिखाई। हमारे संविधान में था, हमारे एजेंडे में था महिला आरक्षण, और उसको पास करके अयोध्या संसद से हमने कानून बनाने का काम किया, और अब इस देश की महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, जिनसे हमसे खास बातचीत हुई अयोध्या की मुख्य समस्याओं के बारे में और अयोध्या के विकास के बारे में, 2024 का जो आ रहा है चुनाव उसके बारे में। आपने देखा क्या कुछ कहा इन्होंने। आप देख रहे थे अयोध्या भारती, धन्यवाद।